सो गाइज, अगर आपने अपने YouTube चैनल पर 30 से 40 वीडियोस अपलोड कर दिए या फिर 40 से 50 वीडियोस अपलोड कर दिए और आपकी वीडियो पे व्यूज स्टक हो जाते हैं, जो आप वीडियो को अपलोड करते हो एक या दो दिन बाद 40 से 50 व्यूज पे रुक जाते हैं या 200 से 300 व्यूज पे रुक जाते हैं, उससे ज्यादा व्यूज नहीं आते। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी वीडियोस पर व्यूज क्यों रुकते हैं, आप क्या मिस्टेक करते हो और आप उनको आप कैसे कर सकते हो, अपनी वीडियो को रैंक कैसे करवा सकते हो जेन्युइन तरीके से। तो इस वीडियो में आपको पहले 2 मिस्टेक्स बताऊंगा, उसके बाद 3 जेन्युइन टिप्स दूंगा। ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। फर्स्ट मिस्टेक, जब आप वीडियो को शूट कर लेते हो, एडिट कर लेते हो, उसके बाद अपलोड कर देते हो, बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाता होगा। उसके बाद आप वीडियोस का लिंक कॉपी करते हो, जिस वीडियो को भी शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देते हो, अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कर देते हो और सभी के पास एक एक करके शेयर करते हो कि मेरी वीडियो पर व्यूज आ जाएंगे। 110% आपकी वीडियो पर व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो जान लीजिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा और उस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर भी आपकी वीडियो का लिंक पर क्लिक करके ओपन करेगा, बैक कर देगा। इससे YouTube के एल्गोरिदम को भी ये लगेगा कि कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसकी वीडियो में, इसीलिए लोग ओपन कर रहे हैं और बैक कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपने जिसके पास लिंक शेयर कर दिया वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा। आप जिसको बोलोगे वो देख सकता है, लेकिन सब नहीं देखेंगे। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और ऑडियंस रिटेंशन बेकार हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको लिंक शेयर नहीं करने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही करता था और आज उन वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो का लिंक शेयर नहीं करेंगे तो व्यूज कहां से आएंगे? डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है। सेकंड मिस्टेक, एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। आप में से काफी पर्सन वीडियो बना लेते हैं, अपने स्मार्टफोन से बनाते रहते हैं, 4 से 5 वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मेरे पास कैमरा होता तो आज मैं वहां होता, या मेरे पास अच्छा माइक होता, अच्छा स्टूडियो होता, अच्छा सेटअप होता तो मैं बहुत आगे होता। ये सब एक्सक्यूज देते हो। अपने फैमिली वालों को बोलते हो कि भाई कैमरे की जरूरत है, मेरे को अच्छा माइक चाहिए, अच्छा स्टूडियो चाहिए, अलग रूम चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग में ये सब करोगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपना टैलेंट दिखाना है, आपको अपना सेटअप नहीं दिखाना है, आपको अच्छा माइक नहीं दिखाना है, आपको अच्छा कैमरा नहीं दिखाना है। और कैमरा दिखाओगे भी किसको? कैमरे से सिर्फ वीडियो शूट होता है और आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट कीजिए, एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। एक्सक्यूज देते रहोगे तो भाई आप अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाओगे। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो स्टार्टिंग में। और आपका थोड़ा सा बजट है तो भाई आप एक बोया BY-M1 माइक ले लीजिए, उसको आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो जाता है और जरूरी नहीं है आपके पास अच्छा सेटअप होना। एक्सक्यूज देते रहोगे तो आपके माइंड में यही रहेगा कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है इसलिए मैं ग्रो नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने भी एक छोटे से स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था और आप भी कर सकते हो। तो आगे से ध्यान रखना, आपको ये 2 मिस्टेक भूल कर भी नहीं करना है। और अगर आप किसी के पास अपना लिंक शेयर करोगे आपको सिर्फ व्यूज मिलेंगे, वॉच टाइम नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल व्यूज तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूं, आपकी वीडियो पर अगर ऑर्गेनिक व्यूज 5 भी आ रहे हैं तो बहुत है। और अगर आपका लिंक शेयर करके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास 100 व्यूज भी आ रहे हैं तो भी उन व्यूज का कोई फायदा नहीं है, वो 100 व्यूज रुक जाएंगे। और अगर ऑर्गेनिक व्यूज आपकी वीडियो पे 5 आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में वही व्यूज आपके 5000 हो जाएंगे, अगर आपने SEO करके अपनी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं टिप्स की ओर। अब मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपकी वीडियो पे अच्छा वॉच टाइम आएगा और आपकी वीडियो ज्यादा लोगों के पास जाएगी। फर्स्ट, आपको वीडियो की स्टार्टिंग करना आना चाहिए। अगर आपकी वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी तो डबल टैप करके डायरेक्ट स्किप मारेंगे काफी पर्सन। तो देखो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं और ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रो लगा देते हो कि सब्सक्राइब कीजिए जुन्नू की टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कर लेना, तो सामने वाला बंदा वो बिल्कुल नहीं देखेगा, डबल टैप करेगा। देखो जब आप बड़े क्रिएटर बन जाते हो, टेक्निकल गुरुजी को बोलोगे वो भी लगाते हैं, तो डबल टैप ही करते हैं सब। तो YouTube के एल्गोरिदम को लगता है कि यार स्टार्टिंग में इसकी मार दिया, इसका मतलब कुछ खास है नहीं, तो आपको स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं लगाना है सब्सक्राइब वाला।
वीडियो डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 जबरदस्त तरीके वीडियो को वायरल करने के, या कुछ और जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी ऑडियंस को बोर कर दोगे तो भाई वो आपकी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम, और कर भी देगा तो आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन खराब कर देगा। और ऑडियंस रिटेंशन जैसे ही आपकी वीडियो का खराब होगा तो आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, लोगों के पास आपका वीडियो नहीं जाएगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो स्टार्टिंग में आपको इंट्रो नहीं लगाना है। इंट्रो लगाओगे तो भाई स्किप कर देंगे, मैंने आपको बता दिया। आप बीच में बोल सकते हो या एंड में बोल सकते हो कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो के बीच में बोलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकंड, किसी बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन की रिक्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर को मैसेजेस करते रहोगे, अपनी वीडियो का लिंक शेयर करते रहोगे, वो आपकी वीडियो को देख भी लेगा लेकिन प्रमोट नहीं करेगा, उसकी मजबूरी बन जाती है या कुछ और। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके कारण आप अपनी यूट्यूब वीडियोस पे एक्टिव सब्सक्राइबर्स और एक्टिव व्यूज लेकर आ सकते हो। वो क्या है जानिए, कोलैबोरेशन। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हैं तो अपनी लेवल का यूट्यूबर देखिए, अपने लेवल के चैनल को देखिए। अगर उसके भी 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो उससे बात कीजिए कि चलो भाई कोलैब करते हैं, मेरी ऑडियंस आपको मिल जाएगी और आपकी ऑडियंस मेरे को मिल जाएगी, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो सामने वाला बंदा कोलैब कर लेगा। कोलैबोरेशन करने से एक वीडियो उसके चैनल पर जाएगा और एक वीडियो आपके चैनल पर। आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो एक दूसरे से, तो उससे क्या होगा कि आपके चैनल का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में होगा और उसके चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, तो दोनों को एक दूसरे की ऑडियंस मिल जाएगी और सेम कैटेगरी की मिल जाएगी। तो ये ट्रिक को फॉलो करके आप एक्टिव सब्सक्राइबर्स और एक्टिव व्यूज लेकर आ सकते हो। किसी से प्रमोशन के लिए कब तक बोलोगे, किसी का एहसान मत रखो। तो इस तरीके से अपने लेवल के यूट्यूबर से कोलैब कीजिए। कोलैब करने के बाद दोनों को ऑडियंस मिल जाएगी, और कुछ यूट्यूबर्स के साथ कर लीजिए, आपके पास एक्टिव व्यूअर्स हो जाएंगे, फिर आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे। थर्ड, आप में से काफी पर्सन मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई यूट्यूब पर रेगुलर कैसे रहें, कैसे हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करें। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूं। अगर आप हर रोज वीडियो को शूट करते हो, हर रोज एडिट करते हो, हर रोज अपलोड करते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, बिकॉज आपके पास अभी अच्छा सेटअप नहीं है जिससे कि आप किसी भी टाइम वीडियो शूट कर पाओ। मेरा ऐसा है कि भाई मैं किसी भी टाइम वीडियो को शूट कर लेता हूं, मैं डेली वीडियो बनाकर डेली एडिट करके डेली भी अपलोड कर सकता हूं। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, अगर आप डेली नहीं कर पाते तो आपके पास जिस दिन भी टाइम होता है आपको एक कॉपी और पेन लेना है, वहां पे स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर देना है। आप आने वाले टाइम में किस किस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करोगे सोचो, रिसर्च करो, उसके बारे में लिख लो। लिखने के बाद आपको एक दिन ऐसा निकालना है, आपको सभी वीडियो शूट कर लेना है। अलग अलग कपड़ों में कर सकते हो या फिर एक में ही कर सकते हो। तो उसके बाद आपको चलते फिरते कैसे भी करके ईयरफोन डालो अपने कान में, बाहर हो बाहर भी एडिट करते रहो, अंदर हो अंदर भी एडिट करते रहो, या सुकून से करो कहीं पर बैठकर। तो उन वीडियोस को रेडी होने के बाद आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। अगर आपके पास ज्यादा इंटरनेट नहीं है तो आप किसी से ले सकते हो या फिर रिचार्ज करवा सकते हो, और अगर रिचार्ज नहीं करवा सकते तो आप कुछ वीडियोस आज अपलोड कर दीजिए, कुछ वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड कर दीजिए, उनको शेड्यूल कर दीजिए, और वापस से एक दिन फ्री निकालकर आपको स्क्रिप्ट लिखना है और आने वाले टाइम में शूट कर लेना है। और हाँ गाइस, जब आपका वीडियो पोस्ट हो जाएगा, जिस टाइम भी आपने शेड्यूल किया उसके 2 या 3 घंटे बाद जब भी आपका मन करे वीडियो को ओपन कीजिए, जितने भी कमेंट्स आए सभी के रिप्लाई कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब मत बोलना मेरे को जुन्नू भाई मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता। तो अब आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा टिप ज्यादा अच्छा लगा। वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का, और सभी को हर्ट देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप अपने चैनल पर वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो को देखो और ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन।